आप सभी को नमस्कार। मैं इस वक्त कर्नाटका में हूँ। कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिला के यानी कारवार जिला के होन्नावर तालुका के इडगुंजी ग्राम पर हूँ। इडगुंजी ये ऐसा क्षेत्र है, पूरी सह्याद्री पहाड़ों के बीच में बहुत सुंदर वातावरण में है। जितना सुंदर ये वातावरण है उससे अधिक सुंदर जो है इस मंदिर का जो महात्मा है। आइए जानते हैं इस क्षेत्र का जो महात्मा। ये हम अभी त्रेता युग में जाते हैं। त्रेता युग में जो रावण यानी शिव भगवान से यानी तपस्या कर कर वरदान रूप से यानी शिव का आत्मलिंग ले जाते वक्त की कहानी है। जब रावण आत्मलिंग ले जाते वक्त उसका संध्या वंदन का समय हो जाता है। उस संध्या वंदन समय का उसे उस आत्मलिंग को यानी भूस्पर्श नहीं करना होता, इसलिए किसी का हाथ में देना के लिए उन्होंने यहाँ वहाँ ढूंढता है। तो तभी बालक रूप में गणेश जी मिलते हैं। तो गणेश जी मिलने के बाद थोड़ी समय के लिए आप जो है इस शिवलिंग को आपके हाथ में रखे रहिए, फिर मैं वापस अपना कार्य को निभा कर मैं आ जाऊंगा, तभी मैं इसको ले लेता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने वो शिवलिंग को गणेश जी को दे देते हैं। और गणेश जी तो इसी कार्य के लिए आए थे, क्योंकि उन्होंने जैसे उनका हाथ में आ जाते हैं तो ये रावण जी संध्या वंदन प्रारंभ करते हैं। जैसे 1 2 3 बोलते ही उन्होंने रख देते हैं, क्योंकि तभी जब इन्होंने शिवलिंग को यहाँ पर रख देते हैं यानी भूस्पर्श कर देते हैं। वो जो भूस्पर्श हुआ है वो गोकर्ण में है, तो अभी भी हम जाके देख सकते हैं। और उसी समय में गणेश जी का ऊपर प्रहार करने आते हैं, तो तभी नारद मुनि जी प्रकट हो जाते हैं। नारद मुनि जी प्रकट होकर उनसे कहते हैं, आप हमारे कन्नड़ में एक कहावत है, गुब्बी मेले ब्रह्मास्त्र एक, यानी चिड़िया के ऊपर ब्रह्मास्त्र क्यों। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने फिर उसे छुड़वा देते हैं। फिर तभी रावण में उसके इतना प्रयास करता है मगर वो आते नहीं हैं। फिर निष्फल होकर वो अपना लंका चले जाते हैं। तो तभी नारद मुनि जी और श्री गणेश जी दोनों इस जगह आते हैं। तो तभी निजी ने जिस अभी जो प्रस्तुत जो गणपति है जो गणेश जी का मौजूदगी में इसका प्रतिष्ठापन किया हुआ है। और ये गणेश का जो मूर्ति का विशेष ये है, आप कहीं भी देखा होगा
आपको चतुर्भुज गणपति, षष्ठभुज गणपति, अष्टभुज गणपति, इतना सारे आपने गणपति देखा होगा, मगर यहाँ पर द्विभुज गणपति आपको दिखने को मिलेगा। छोटा सा मूर्ति है, जितना बालक रूप में होता है ठीक इसी तरह बालक रूपी गणपति यहाँ पर आपको दिखाई मिलती है। मगर इस स्थान को महतोभार विनायक रूप से इस क्षेत्र को जाना जाता है। और ये इसका कहानी हो गया क्योंकि नारद मुनि जी इसका प्रतिष्ठापन कर दिया। मगर इससे भी पूर्व एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, तो वो ये है कि जब शिव का कहानी आती है, जब कैलाश में जो पार्वती जब अपना स्नान करने के लिए जब महिला जो होती है, जो उस महिला से उन्होंने एक मूर्ति बनाकर क्या रहे थे, जीवदान देकर उसे जीव कियर के द्वारपालिका से, तब शिव जी कैलाश में आकर देखते ये कौन है, तो वो बालक रूपी यानी गणेश जी तो अंदर आने के लिए मना करता है। तो मना करते हैं, शिव जी क्रोधित होकर उसका सरछेद कर देते हैं। तो तभी जब सरछेद होता है, उसी सरछेद का यानी पार्वती का माता जब ये जानकर दुखित होकर तो वो यानी जिद करने लगती है, इस पुत्र का आप जीवदान करें और इसे जीवित कर रखें। तो ऐसा कहने पर शिव जी ने तो उन्होंने अपना त्रिशूल भेज देते हैं। वो त्रिशूल यहाँ पर इसी स्थान पर आकर यहाँ पर जो एक बालक रूपी हाथी रहती है, उस हाथी का जो सर जो ले जाकर गणपति को जोड़ देते हैं, तो तभी विनायक जी यानी जीवित हो जाते हैं। तो वो कहानी इसी जगह से जुड़ी हुई है। इतना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया करके यहाँ पर आइए, आके भेंट करें और यहाँ का दर्शन करें। धन्यवाद।